आज हो रही थी शब बरात की तिलावत, यानी शब कदर की तिलावत। आज है बख्शिश की रात, नियामतों की रात। अल्लाह इस रात के सदके हर किसी के गुनाहों को बख्श दे और साथ-साथ हमारे गुनाहों को भी बख्श दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ मैं हलवे की तैयारी कर रही थी। यहाँ बन रहा था हलवा, ये मैं सूजी का हलवा बना रही थी और ये सूजी और आटा का ही बना रही थी और नीचे मेरे मतलब मेरी नंद बना रही थी चने का हलवा। यहाँ देखिए मैं सूजी का हलवा रेडी करके रख भी दी थी और फिर मैं आटा भूनने लगी, यानी कि मैदा भूनने लगी, जो कि आटा चाल के ही बनता है वो मैदा। तो ये मैदा भून करके इसको भी मैं तैयार कर दे रही हूँ। ये देखिए यहाँ भी रेडी हो गया है हलवा और 2 सेनी में हुआ था क्योंकि 1 में नहीं हो पा रहा था। और ये 2 करके मैं चली गई ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए और मैं यहाँ बैठ गई हूँ नमाज़ के लिए। नमाज़ के बाद तुरंत मैं देखती अपने घर को साफ़ करती हूँ। मतलब वो तो ख़ैर था ही, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत बाकी था कर रही हूँ। ये देखिए पेंट का चादर जो कि मैंने किया है। और उसके बाद मैं चली गई गोश्त बनाने, यहाँ गोश्त में चढ़ा दी थी और एक तरफ बन रहे थे पुलाव। ये पुलाव भी हो गया माशाल्लाह, देखिए कितना खिला-खिला पुलाव हुआ है। गोश्त पुलाव मैं बना रही थी और ये मेरे हस्बैंड भी आ गए थे थोड़ी देर में। ये भी नहा वगैरह के रेडी हो गए थे और साथ में बाबू भी था यहाँ, अज़ान भी एकदम सेम सेम कपड़ा पहने थे ये लोग देखिए। एकदम सेम कलर का कुर्ता पैजामा और मैं यहाँ बैठ के खा रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गया था इसलिए। और ये लोग भी रेडी होके चले गए थे नमाज़ के लिए और यहाँ फिर मैं वो फ़ातिहा का जितना भी सामान निकलता है मैं निकाल कर थाल लगा कर रख दी थी। रीमा मौलवी साहब भी आए थे फ़ातिहा करने के लिए, वो फ़ातिहा पढ़ के चले गए और यहाँ मेरा बेटा बैठा हुआ था, इंतज़ार में था कि कब हलवा फ़ातिहा होगा मैं खाऊँगी। और ये देखिए मेरे मोहल्ले का रौनक, माशाल्लाह आज तो पूरा मोहल्ला इतना अच्छा जगमगा रहा था, अल्लाह का नूर बरस रहा था, ऐसे लग रहा था। ख़ैर ये मोहल्ले का बहुत अच्छा लग रहा था, हम भी लाइट लगाए हुए थे और यहाँ फिर हम लोग बैठ कर के तिलावत करने लगे थे। यहाँ मैं एक रील डाली थी अपने इंस्टा आईडी पे, वो मेरा ये इंस्टा आईडी ही है नाहिदा इकबाल। इसी यही वाला रील डाली थी तो वहीं से उठा के ये वीडियो डाल दी कि आप लोग भी देख लो। और फिर आधी रात को, रात करीबन 2 बजे करीब में मेरी जेठानी भी आ गई थी ऊपर और ये अज़ान सो गए थे। हम लोग नीचे ही बैठ के तिलावत कर रहे थे कुरान की तिलावत और मेरी जेठानी की बेटी भी ये पढ़ने लगी। ये हम लोग मिलते हैं अब कल।